हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके प्यारे से YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर 2 की। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर 2 की। अब सेकेंड नंबर अनुप्रयोग में क्या रहेगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो आप लोग इसको सीखने का प्रयास करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं हेडिंग लगा लें बेटा। अनंत विस्तार की आवेशित, अनंत विस्तार की आवेशित चादर ब्रैकेट में अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ये है आपकी हेडिंग। और ये हेडिंग बेटा बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बात ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात हम कर रहे हैं आज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर डायग्राम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। यहाँ पर इसने जो हेडिंग है, हेडिंग का कहना है कि अनंत विस्तार की आवेशित चादर। ये बात ध्यान रखना बेटा, चादर का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही पृष्ठ हो। चादर का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही पृष्ठ हो। हम यहाँ पर एक अनंत विस्तार की नहीं, बस छोटी सी चादर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने अनंत विस्तार की नहीं बनाई क्योंकि अनंत हमारा बोर्ड नहीं है, तो इसलिए हमने एक चादर बनाने का प्रयास किया है। अनंत विस्तार की ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ समझाना है कि ये अनंत विस्तार का है। मान लीजिए अनंत विस्तार की है। अब अनंत विस्तार की है तो हमने क्या किया, एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित मान ली बेटा। अब एक समान रूप से आवेशित मान ली। इस चादर के पृष्ठ के ठीक लंबवत, इस चादर के पृष्ठ के ठीक लंबवत कोई बिंदु है, मान लेते हैं बेटा यहां से आर दूरी पर कोई बिंदु है आपका P। ये रहा P बिंदु। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बात ये आई कि जब बेटा ये चादर है और चादर का एक ही पृष्ठ माना जाएगा, तो आवेश जितना इधर के लिए काम करेगा उतना ही उधर के लिए काम करेगा। समझिए, अगर यहां पर बेटा हमने मान लिया कि एक ही पृष्ठ है, चादर का एक ही पृष्ठ होता है, तो आवेश जितना इधर के लिए काम करेगा उतना उधर के लिए भी काम करेगा। मतलब इस आवेश को हमें घेरना है। अब घेरेंगे कैसे, तो यहां पर घेर भी, अगर हम आवेश को हमने घेर लिया, आवेश को घेरेंगे, गॉस की प्रमेय लगानी है तो आवेश को घेरना पड़ेगा। बोले लेकिन अगर आप यहां पर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं केवल, तो वो सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो आवेश होगा इधर के लिए काम करेगा तो इधर के लिए भी काम करेगा। क्यों, क्योंकि पृष्ठ एक ही है। जब पृष्ठ एक ही है तो बोले अब आपको इसके ठीक दूसरी ओर इतनी ही दूरी पर एक बिंदु दूसरा मानना होगा। तो हमने मान लिया कि वो दूसरा बिंदु बेटा है P डैश। क्या मान लिया, P डैश। जितनी दूरी इधर थी उतनी दूरी पर और पृष्ठ के ठीक लंबवत चादर के दूसरी ओर हमने मान लिया
कि एक बिंदु है आपका P डैश। अब हमें आवेश को घेरना है। तो आवेश को घेरने के लिए हम क्या करते हैं? आवेश को घेरने के लिए हम बेटा इस बिंदु P और P डैश को मिलाने वाली रेखा को अक्ष मानकर किसी परिच्छेद क्षेत्रफल वाले बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हमने इस तरीके से मान लिया कि इसका बेटा जो क्षेत्रफल है, इसका जो परिच्छेद क्षेत्रफल है वो है कैपिटल ए। कितना माना? कैपिटल ए मान लिया। अब अगर परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए इधर है तो इसका मतलब परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल इधर भी होगा, कैपिटल ए ही। कितना होगा? कैपिटल ए ही होगा। इधर हो सकता है आपको डायग्राम में ऐसा लगे कि हमने ज़्यादा इधर मोटाई कर दी, यानी कि परिच्छेद क्षेत्रफल थोड़ा ज़्यादा कर दिया। तो यहाँ से इस तरीके से, तो यहाँ भी बेटा होगा कैपिटल ए ही होगा। ये हमने परिच्छेद क्षेत्रफल मान लिया, यानी कि इसका परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए है। अब यहाँ पर देखते हैं तो बेटा दो समतल पृष्ठ हैं आपके। दो समतल पृष्ठ हैं, तो दो समतल पृष्ठ हैं, जी हाँ। ये आपका बिंदु P डैश है, उधर बिंदु P है। तो इसको हम डाल देते हैं बेटा समतल एक। इसको हम बेटा लिख देते हैं समतल दो। और ये आपका रहा वक्र पृष्ठ। ये क्या रहा? वक्र पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ हो गया। अब बोले मान लीजिए भाई छोटे छोटे, तो हमने बेटा यहाँ पर मान लिया कि एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल है dA। तो क्षेत्रफल सदिश, अभी बेलन ऐसे है, क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर, तो क्षेत्रफल सदिश बेटा ऐसे जाएगा। प्लस आवेश अनंत विस्तार की चादर है, प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो प्लस आवेश के कारण इसके किसी भी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र प्लस आवेश कहता है दूर की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र इधर हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र इधर हो गया तो आपको दिख रहा होगा ये कहानी कहीं ना कहीं पुराना वाला इशारा कर रही है, कहीं ना कहीं पुराना इशारा कर रही है। इशारा किया, लिख दिया हमने। अब मान लिया भैया कि इसका भी छोटे से भाग का क्षेत्रफल है क्या? dA। तो क्षेत्रफल सदिश इधर सही है। प्लस आवेश इसने जो घेर रखा है, प्लस आवेश कहेगा हमसे दूर। सही है। इधर की बात करें तो बेटा इधर अगर हम छोटे से भाग का क्षेत्रफल मान लें dA, तो क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर। प्लस आवेश, तो प्लस आवेश कहता है हमसे दूर। चलिए ठीक है। इस तरीके से हमने डायग्राम कंप्लीट किया। इस तरीके से डायग्राम कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब इसके बारे में हम डायग्राम के बारे में कुछ बातों को लिख देते हैं। क्या? माना एक अनंत विस्तार की धन आवेशित चादर है।
जिसके पृष्ठ के ठीक लंबवत r दूरी पर बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। चूंकि चादर में केवल एक ही पृष्ठ होता है, चादर में केवल एक ही पृष्ठ होता है, अतः क्यों? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं जब एक ही पृष्ठ है तो आवेश दोनों की ओर काम करेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अतः चादर के दूसरे या दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर एक बिंदु P डैश मानते हैं तथा दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अक्ष मानकर, कैपिटल A परिच्छेद क्षेत्रफल वाले बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब हमने कल्पना तो बेटा कर ली, हमने बना लिया बेहतरीन सा डायग्राम। अब हम क्या करते हैं, बोले हमें निकालना है पूरा वैद्युत फ्लक्स। तो बेटा लिख सकते हैं 1, 2 और 3, 2 समतल और 1 वक्र पृष्ठ, तीनों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो यहां लिख सकते हैं तब संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो कुल वैद्युत फ्लक्स बेटा फाई ई बराबर क्लोज इंट्रीकेशन क्या रहेगा? समतल रहेगा, समतल। अब समतल यहाँ इतना लंबा ना लिख के समतल P, ठीक है, एक ना लिख के, 1 या 2 ना लिख के सीधा सीधा हम समतल P भी डाल सकते हैं, या समतल एक क्या रहेगा? E डॉट डी प्लस क्लोज इंट्रीकेशन क्या रहेगा बेटा? समतल 2 E डॉट डी। फिर एक और बचा क्या? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ पर ई डी ए, सही है। डॉट हटाएं बेटा, डॉट हटाएं तो फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा? क्लोज इंट्रीकेशन। यहां सीधा सीधा हम लिख देते हैं, एक तो आपका P, एक समतल क्या है?
P वाला है उधर वाला और इधर है P डैश, या यहाँ पर हम सीधा सीधा बना देते हैं, चलिए यहाँ लिख ही देते हैं, समतल एक, क्या बचेगा बेटा, EDA cos 0, एक ही दिशा में है, इन समतल पर दोनों पर रहेगा 0, क्लोज इंट्रीकेशन समतल 2 EDA cos 0 प्लस वक्र पृष्ठ की बात करो बेटा, वक्र पृष्ठ पर बताओ कितना रहेगा, तो EDA कुछ खबर आया 90 डिग्री हो गया बेटा, 90 डिग्री हो गया तो यहाँ क्या होगा, फाई E इक्वल आपका बचेगा समतल एक, क्या बचेगा, EDA प्लस समतल EDA, समतल कितना है 2। चलिए अब हमने निकाल लिया भैया कुल वैद्युत फ्लक्स, बस समाकलन करने की देरी है, तो फाई E इक्वल वैद्युत क्षेत्र चेंज नहीं होगा, तो E बाहर ले लिया, क्लोज इंट्रीकेशन क्या है, समतल एक DA प्लस E बाहर ले लिया, क्लोज इंट्रीकेशन क्या है, समतल 2, क्या बचा, DA। बेटा हम लोग जानते हैं, क्योंकि अभी हमने माना है, चूंकि क्लोज इंट्रीकेशन DA समतल के लिए क्या है, बोले है कैपिटल A, क्योंकि यही तो हमने माना। अगर हम बोल देते कि इसकी त्रिज्या है तो बेटा पाई आर स्क्वायर हो जाता, लेकिन हमने यहाँ क्या माना, कैपिटल A, तो इसका टोटल का मान कितना होगा, कैपिटल A ही होगा, कैपिटल A होगा तो यहाँ पर फाई E बराबर क्या हो जाएगा, EA प्लस EA, मिलके बताओ कितना हुआ, मिलजुल के 2EA, मिलजुल के 2EA। गॉस की प्रमेय से, जल्दी बोलो भाई, गॉस की प्रमेय से। अच्छा यहाँ पर एक बात और बेटा, यहाँ पर एक बात और क्या है, ये जो बेलनाकार पृष्ठ की हमने कल्पना की, बेटा हमने ये बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की, ये चादर के आर पार है, कहाँ पर परिच्छेद क्षेत्रफल बिंदु वाली एच को मानकर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कहाँ पर इसको लिखना है, कल्पना करते हैं बेलनाकार, यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, मानकर चादर के आर पार, कैपिटल A पर क्षेत्र वाले, क्योंकि ये छूट गया, बकाया हमने डायग्राम में तो आपको बता दिया था कि हमने क्या किया, चादर के आर पार, जैसे इस तरीके से कोई दीवार वगैरह है, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के आर पार हमने एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की थी, लिखने में यहाँ से छूट गया, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। आप लोग ध्यान से देख लेना, नहीं तो कहोगे सर डायग्राम कुछ बनाया लिख कुछ दिया, ठीक है, वो लिखने में छूट गया। तो यहाँ पर गॉस की प्रमेय से बेटा फाई E बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हो सर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, जब हम पहले बता चुके हैं, पहले डेरिवेशन में, जिन लोगों ने पहला डेरिवेशन नहीं देखा है वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। इस बेलनाकार पृष्ठ ने बेटा कुछ ना कुछ तो आवेश घेरा होगा, इसके क्षेत्रफल को और बड़ा कर दें, ज्यादा आवेश घेरेगा, तो उस आवेश की वजह से अब जो भी आवेश घेरा, आवेश तो हर एक जगह समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, तो उस पर्टिकुलर आवेश की वजह से हम मान लेते हैं
कि हमने संपूर्ण आवेश घेर लिया है। जब संपूर्ण आवेश घेर लिया है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा सकते हैं। गॉस की प्रमेय से हम मान सकते हैं यहाँ पर कि ये जो परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A है इसने पूरा आवेश घेर लिया है। जब पूरा आवेश घेर लिया है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा सकते हैं। जब लगाएंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू EA। यहाँ से अगर देखेंगे बेटा E का मान निकालना है तो E इक्वल क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अच्छा, ये आपका हो गया। यहाँ से अगर हम बेटा बोल दें चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व बेटा सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। तो यहाँ हम Q अपॉन A की जगह पे लिख सकते हैं क्या, एक तो ये आपका हो गया। अब इसकी वजह से हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। मात्रक वही रहेगा, न्यूटन पर कूलाम, और क्या रहेगा, वोल्ट पर मीटर। यहां से बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके निकलते हैं, क्या बोले अगर समतल चादर है तो उसके कारण, या अचालक प्लेट है या चालक प्लेट हो, प्लेट की कहानी अभी हम बताएंगे। अगर आपकी कोई समतल चादर हो उसके कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए आवेश पर निर्भर करती है और उस प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, बकाया निर्भर नहीं करती है। अब बोले आवेश पर निर्भर करती है, प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी, फिर हाँ, यानी कि ये बच गया आपका टर्म R। इसका मतलब है नोट में हम लिखवा सकते हैं, नोट में हम लिख सकते हैं क्या, चादर अथवा प्लेट के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र प्लेट तथा उस बिंदु के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है बेटा, इस बात को ध्यान रखना। इससे आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि समतल चादर अथवा कोई प्लेट हो। प्लेट की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है, थोड़ा सा फर्क होता है, चादर में केवल एक पृष्ठ माना जाता है बेटा और समतल प्लेट में 2 पृष्ठ माने जाते हैं, सिर्फ इतना फर्क होता है। तो समतल चादर हो अथवा प्लेट हो, आगे हम बात करेंगे, समतल चादर हो अथवा प्लेट हो, इसके कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस चादर या प्लेट से उस बिंदु के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करती है, मतलब इस R दूरी पर निर्भर नहीं करती है। मतलब आप अगर यही बिंदु R दूरी, मतलब सपोज करिए कि R दूरी 10 सेंटीमीटर है, अगर हम 20 सेंटीमीटर कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है, क्योंकि ये अनंत विस्तार की है। तो कोई भी आपकी समतल चादर अथवा प्लेट हो, उसके कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु और चादर या प्लेट के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करती है। तो ये बेहतरीन सा टॉपिक था, किसी समतल आवेशित
चादर अथवा अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि अगली वीडियो समय से आप तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।